हेलो मित्रों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारी जो मुख्य भूमिका के रूप में एक अहम टॉपिक रहेगा वो अलंकार। अलंकार से संबंधित हमारी पहली क्लास हो चुकी है जिसमें अलंकार के बारे में, शब्द अलंकार के बारे में बात की, अर्थालंकार के बारे में भी अलग अलग अलंकारों की बात की है। जो सामान्य परिचय के आधार पर अलंकार के बारे में देखा, जो अलंकार किसे कहते हैं, तो अलंकार का सामान्य अर्थ होता है आभूषण या गहना। सामान्य अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसे क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। और अलंकार के प्रमुख रूप से जो दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, एक इसका जो भेद है वो है शब्दालंकार और दूसरा जो भेद है अर्थालंकार। प्रमुख रूप से अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार किसे कहते हैं? जब काव्य के अंदर चमत्कारिक रूप शब्द पर निर्भर करता है उसे शब्दालंकार कहते हैं, और जब काव्य के अंदर चमत्कारिक रूप अर्थ पर निर्भर करता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो ये जो इससे पहले हमारी क्लास हुई, इस क्लास के अंदर सारी की सारी हमने बात कर ली है, तो आराम से वो क्लास आप देख सकते हो, उसमें आप काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी। अब अर्थालंकार के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। जो साहित्य के अंदर जो बोर्ड में सवाल पूछते हैं कि समासोक्ति अलंकार किसे कहते हैं या व्यतिरेक अलंकार किसे कहते हैं, इस प्रकार का सवाल आपको पूछा जाएगा और पक्का पूछा जाएगा कि समासोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जाएगा कि जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत का कथन किया जाए, अर्थात प्रस्तुत के वर्णन से अप्रस्तुत की प्रतीति हो, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। अब देखो, जहाँ प्रस्तुत बात क्या की जाती है, बात प्रस्तुत की जा रही है और उस प्रस्तुत बात के आधार पर अप्रस्तुत का कथन किया जाता है। ठीक है, आप तो प्रस्तुति कथन के आधार पर बात वो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जो अप्रस्तुत बात भी हो जाती है, जो अपन को प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए, और वो बात भी प्रस्तुत हो जाती है, वो बात भी प्रस्तुत हो जाती है, तो वो से कथन किया जाए। अर्थात जो प्रस्तुत बात है उस प्रस्तुत के वर्णन से जो अप्रस्तुत की ही हमें प्रतीति होती है और अप्रस्तुत की हमें अनुभूति होती है, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर, ओष बिंदु की मालाओं का भूषण भार संभाले, उतर रही मुग्धा उषा रवि के कर में कर डाले। तो यही आपको बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ जो ओस की बूंदें हैं और ओस की बूंदों की जो माला बनाने की बात की जाती है, तो देखो प्रस्तुत बात तो उसमें ये है, प्रस्तुत बात इसमें ये है कि अपन माला बना सकते हैं और उस माला को आभूषण के रूप में, भूषण के रूप में काम में ले सकते हैं, तभी ये बात हो गई प्रस्तुत। लेकिन क्या हुआ कि इसमें अप्रस्तुत की प्रतीति हो रही है, ये बात हो रही ओस की बूंदों से। किसकी? ओस की बिंदु से, ओस की बूंदों से माला बनाई जा रही है और उसको आभूषण के रूप में काम में ली जा रही है। तो ओस की बूंदों की माला कभी भी नहीं बनती है, क्योंकि उसमें जो प्रस्तुत बात जो थी, लेकिन क्या है कि उसको अप्रस्तुत में कर डाली। इसलिए इस प्रकार की जहाँ बात होगी तो उस जगह समासोक्ति अलंकार होगा। उतर रही मुग्धा उषा, उषा काल जो होता है, जो प्रभात के समय होता है, वो उषा क्या है कि रवि के हाथ में हाथ डाले, तो रवि के हाथ में हाथ डाले तो वो चल नहीं सकती है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत बात होती है, लेकिन उसको पढ़ने से हमें अप्रस्तुत की अनुभूति होती है, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। अब दूसरी बात है कि व्यतिरेक अलंकार कौन सा है? व्यतिरेक अलंकार तो नाम से परिभाषित हो जाता है कि व्यक्ति का मतलब क्या है? व्यक्ति विशेष के बारे में जो अधिक बात बताई जाती हो। जैसे जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक बताई जाए, अर्थात उपमेय को उपमान से किसी बात में बढ़कर बताया जाए। किसको? उपमेय को।
उपमेय तो वो होगा कि किसके बारे में तुलना की जा रही है, तो और उपमान होगा कि अपन किससे तुलना कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी बात को बढ़ाकर बताया जाए वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। अब मुख मयंक सो है सखी मधुर वचन सविशेष। अब मुख इसमें क्या है, उपमेय है। मुख इसमें क्या है, उपमेय है। मयंक शब्द का अर्थ है चंद्रमा, ये क्या है, उपमान है। ये क्या है, उपमान है। ठीक है, जैसे अभी मैं लिख लूँ आपको, ये हो गया उपमेय, ये हो गया उपमान। अब बात आपको समझ आ जाएगी। मुख उपमेय है और मयंक यानी चंद्रमा ये क्या है, जो उपमान है। तो उपमेय वो होता है, उपमेय वो होता है किसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, मुख के बारे में बात कर रहे हैं, मुख के बारे में बात कर रहे हैं। अब उपमान का मतलब क्या है कि इस मुख उपमेय का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए अपन तुलना किससे कर रहे हैं, तुलना अपन करें चंद्रमा से, तो ये क्या हो गया, उपमान हो गया। तो मुख मयंक सो है, जो ये मुख है वो चंद्रमा के समान है। हे सखी, हे सखी, हे सहेली, जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। मधुर वचन सविशेष, और जो मुख है वो उससे क्या है, चंद्रमा किस प्रकार से सुरीली और उसकी जो ठंडक प्रदान करता है, तो उस प्रकार से क्या है, मुख है से मीठे वचन बोले जा रहे हैं। मुख से क्या वचन बोले जा रहे हैं, मीठे। अब चंद्रमा तो देखो प्रकृति के आधार पर सबसे सुंदर है, तुलना के आधार पर महान है, वो होगा। लेकिन इस जगह क्या है, जो चंद्रमा से भी जो मीठे वचन बोलने वाला श्रेष्ठ और उत्कृष्ट किसको बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है मुख को। किसको बताया जा रहा है, मुख को। तो इसी कारण से क्या है, व्यतिरेक अलंकार में क्या होगा कि उपमेय और उपमान की बात की जाएगी, उसमें उपमेय को उपमान से विशिष्ट या श्रेष्ठ बताया जाएगा, तो उस जगह कौन सा अलंकार हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। तो इसमें तो चंद्रमा तो कुछ नहीं है, चंद्रमा तो कुछ नहीं है, विशिष्ट और मीठे वचन बोलने वाला किसको बताया, मुख को बताया। किसको बताया है, मुख को बताया है। तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार होगा। तो ये परिभाषा और ये उदाहरण आप अच्छे से समझ में आ जाएगा, समझ लेना, वापस को पढ़ना, और समझ में नहीं आया तो और भी इसमें आगे और बढ़कर कोशिश भी करना, ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो सुनिए मित्रों कि इस प्रकार से ये अलंकार के भेदों में विशेषोक्ति और विभावना, ये दो अलंकार के बारे में यदि अपन बात करते हैं, और इन दो अलंकारों को आप मोस्ट समझना, बिल्कुल वेरी मोस्ट समझना। ये दोनों अलंकार जो बोर्ड के अंदर पूछने के लायक है, या तो सीधे आपको विशेषोक्ति अलंकार किसे कहते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट करो, ये पूछा जा सकता है। और यहाँ विभावना अलंकार किसे कहते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट करो, ये पूछा जा सकता है। या इन दोनों अलंकारों में अंतर, इन दोनों अलंकारों में अंतर पूछा जा सकता है, पक्का फाइनली समझना ये क्वेश्चन को। ठीक है, इन दोनों में अंतर को पूछा जा सकता है, या सीधे इन दोनों अलंकार को पूछा जा सकता है, क्योंकि ये तुलनात्मक के आधार पर दोनों में इसमें जो अंतर, इसका जो डिफरेंट है वो प्रतीत हो रहा है। कैसे कि विशेषोक्ति में का कारण क्या हुआ, कारण के उपस्थित रहने पर भी जब कार्य का न होना वर्णित किया जाए उसे विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। विशेषोक्ति का मतलब आप यही समझिए कि हमारा वो विशेष काम होना था और वो विशेष काम हम करना चाहते थे, वो विशेष काम हम करना चाहते थे, और वो साधन हमारे सामने उपस्थित था, साधन हमारे सामने उपस्थित था, फिर भी हमारा वो काम नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो कैसे कि नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। अब देखो नीर का मतलब होता है जल, भर का मतलब भरे हुए, और बादलों के बारे में कहा गया है कि जो बादल है वो जल से और जो भरे हुए थे, या जो जल हमारे पास में था, जल हमारे पास में था, फिर भी तो भी प्यास नहीं बुझी, तो भी हमारी प्यास नहीं बुझी। कारण क्या था, कारण उपस्थित था, जो कारण था वो हमारे सामने उपस्थित था,
ठीक है, रहने पर भी जब कार्य का न होना वर्णित किया जाए। ठीक है, हम प्यास बुझाना चाहते थे, जो कारण था वो हमारे सामने उपस्थित था, ये जल हमारे पास में पड़ा था, ये जल हमारे पास में पड़ा था, ये कारण था, हमारे सामने उपस्थित था, और जब कार्य का न होना फिर भी हमारा कार्य हुआ नहीं। कार्य क्या नहीं हुआ? हमारी प्यास नहीं बुझी, हमारी प्यास है वो नहीं बुझी। और इस कारण इसको क्या कहेंगे? विशेषोक्ति अलंकार, कि जिस जगह कारण के उपस्थित रहने पर भी वो हमारा काम नहीं होने का वर्णित किया जाए। विशेषोक्ति का मतलब आप यही समझिए कि जो हम विशेष कार्य करना चाहते थे और वो साधन हमारे सामने उपस्थित था, फिर भी हमारा काम हुआ नहीं। ठीक है, और इसलिए क्या हुआ? कि विशेषोक्ति अलंकार हुआ। ठीक है, अब है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में क्या होगा? कि जब कारण के न होने पर भी कार्य होने का वर्णित किया जाए। अब देखो, जो कारण है इसके तो कारण था, इस अलंकार में क्या हो रहा था? कि कारण था, ठीक है, फिर भी काम नहीं हो रहा था। इस जगह क्या हो रहा था? कि जब कारण के न होने पर भी उस कारण की, उस कार्य की आवश्यकता ही नहीं है और उस बिना कारण की काम हो रहा है। इस जगह तो कोशिश करने से भी और कारण के उपस्थित रहने पर भी काम नहीं हो रहा है, और इस जगह तो जो साधन और उस साधन की आवश्यकता ही नहीं है और कारण की आवश्यकता है ही नहीं, और फिर भी काम हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अलंकार बोर्ड में आएगा। जब कारण के न होने पर भी, कारण इस जगह है ही नहीं, न होने पर भी कार्य का होना वर्णित हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। अब देखो, बिनु पद चले, पद यानी पैर, ठीक है, पैर है ही नहीं, चल रहा है। बिनु पद चले, इसके पैर है नहीं, फिर भी क्या है? चल रहा है। कारण इसमें न होते भी काम हो रहा है। सुने बिनु काना, इसके कान है ही नहीं, फिर भी ये बंदा सुन रहा है। कान है ही नहीं, फिर भी सुन रहा है। और कर बिनु कर्म करे, कर का मनी हाथ, कर यानी हाथ, और हाथ है ही नहीं तो फिर भी वो कर्म कर रहा है और भिन्न भिन्न प्रकार के कामों को कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी, नहीं तो वापस को रिवाइज के रूप में और देख लो। इस जगह विशिष्ट जो कारण के उपस्थित रहने पर भी कार्य के न होने का बोध होता है। जैसे नीर से भरे हुए बादल, नीर पास में था, फिर भी क्या है कि उसकी प्यास बुझी नहीं, उसकी प्यास नहीं बुझी, क्योंकि कारण का उपस्थित रहने पर भी इसका काम हुआ नहीं। जो कारण था उपस्थित था, फिर भी इसका काम नहीं हुआ। इस जगह बिना कारण के ही काम हो रहा है, बिना कारण के ही काम हो रहा है। ठीक है, और कैसे कि बिना पैरों के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है, और बिना हाथों के भिन्न प्रकार के काम को कर रहा है। तो ये अलंकार दोनों ही आप अच्छे प्रकार से सुनना, उसको समझना और उसको मोस्ट के रूप में समझना। कैसे? मोस्ट, ठीक है, मोस्ट के रूप में इन दोनों अलंकार को आप समझ लेना, और बोर्ड में ये सवाल पूछने के लायक अच्छा सवाल बनता है।